अपन ने वहीं से स्टार्ट करेंगे। लिखते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। फास्ट लिखिएगा मेरे साथ, है ना। क्वेश्चन आप जल्दी लिखिए, भले ही सॉल्यूशन आराम आराम से करेंगे अपन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टाइसेस, डायरेक्ट्राइजेस। कोऑर्डिनेट्स है ना, रुको, कोऑर्डिनेट्स तो फोकाई के होते हैं, वर्टेक्स के होते हैं, और क्या होते हैं, दैट्स इट। फिर उसके बाद इसेंट्रिसिटी, LR, and the equation of directrices. And the equation of directrices of the hyperbola. अब देखो हाइपरबोला आपके सामने खतरनाक वाला है, आसान वाला नहीं है, और इतना भी खतरनाक नहीं है कि आप एकदम मतलब सॉल्व ही ना कर पाओ। 9x² माइनस 16y² माइनस 72x प्लस 96y माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ओके, जल्दी से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। सबसे पहले मुझे वर्टेक्स बताइएगा, ओके। और कुछ बच्चे जो है मैं देख रहा हूँ आज पहली बार लेक्चर पे आए बहुत दिनों बाद, तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट मेक इट अ हैबिट, है ना। ऐसा नहीं कि आप आज आए हो तो कल एब्सेंट हो जाओ, एक बार आदत बना के देखो, है ना। आदत बनती है तो अपने आप सब कुछ इंप्रूव हो जाता है। ट्राई दिस, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स वाले टर्म एक साथ रखो, वाई वाले टर्म एक साथ रखो, और 2 सेकंड लगता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, अगर आपको ट्रिक याद है तो। ओके, देखते हैं अपन। 9x² माइनस 16y²। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं एक्स वाले टर्म सारे एक साथ लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एक्स वाले टर्म मतलब x² का टर्म, ये x का टर्म, और फिर उसके बाद माइनस 16y², फिर y का टर्म 96y माइनस 144। अच्छा, 9 के टेबल में 72 आता है, मतलब बाहर तो ले ही लेंगे अपन, x² माइनस 8x, माइनस यहाँ से 16 बाहर ले लो, तो y² माइनस 16 6 96, ओके, 6y माइनस 6y माइनस 144 इज इक्वल टू 0। किसी का वर्टेक्स आया? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 8 का आधा 4, यस, प्लस माइनस 4,0। 4,3 आएगा, फिर से चेक करो, दूर से हाँ दिख रहा है ना सेंटर, यहाँ। सेंटर 4,3। हाँ, सेंटर 4,3 आएगा, गुड। अच्छा, आप मेरे को वो बता रहे होंगे ना, ठीक ठीक ठीक। सेंटर तो मेरे को दूर से दिख गया यहाँ पे, देखो ये 8 का आधा और ये 3 का आधा, 6 का आधा। हालांकि वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखने लग जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, 8 का हाफ 4, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये 4 का स्क्वायर जो होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, माइनस 16 टाइम्स, ऑब्वियसली यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। y माइनस 6 का आधा कितना हो गया, 3 होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ये भी एक कला होती है परफेक्ट स्क्वायर फटाफट बनाना। 16 इंटू 9 144, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 144 प्लस, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस 16 टाइम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 9 अगेन प्लस 144 माइनस 144, यहाँ पे 9 आएगा, है ना, एक जो मैं लिखना यहाँ पे भूल गया था। दिस इज इक्वल टू 0, ये काट दो आप, तो व्हाट वी विल गेट, 9 टाइम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 144 को उस तरफ फेंक दो,
तो वो प्लस 144 हो जाएगा। 144 को अगर आप नीचे लाएंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब आपने डिवाइड कर दिया 144 से, तो RHS में 1 आ जाएगा, LHS में ऐसा आ जाएगा। 19 इंटू 9 टाइम्स क्या करेंगे 16 ना। तो फाइनल इक्वेशन जो अपने पास आ रही है वो ये आ रही है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपका हाइपरबोला है। इसमें a और b मुझे डिसाइड करना है। ये मेरे ऊपर होता है कि मैं a और b कैसे डिसाइड करूंगा। तो a और b डिसाइड करने के लिए आपको प्लस माइनस साइन देखना पड़ेगा। जहाँ प्लस है वो a, जहाँ माइनस है वो b। तो प्लस वाले को अपन देखेंगे, ये प्लस है, तो डेफिनेटली a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। 16 मत लिख देना, ठीक है, अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए अपने से। तो a का वैल्यू हमारे लिए रहेगा 4 के बराबर और b का वैल्यू 3 के बराबर आएगा। अब आपको वर्टेक्स निकालना है इसका। तो हाइपरबोला तो कुछ इस तरह से बनता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं होगी तो मैं एरो नहीं लगाता हूँ। मेरे को नहीं पता कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ है, एंड आई डोंट केयर कि वो कहाँ है। अरे यार, दिस इज द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला में सेंटर जो होगा वो आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे 4,3। इतना तो अपने को अब समझ में आ गया है ना, ये मैं आपको बेसिक से नहीं समझाने वाला हूँ। 4,3 हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। वर्टेक्स क्या हो जाता है आपको याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ये a,0 हुआ करता था। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होता था a के बराबर, मतलब आप 4,3 से a डिस्टेंस आगे जाएंगे तो आपको वर्टेक्स नंबर a1 मिल जाएगा, और वर्टेक्स नंबर a2 के लिए आप a डिस्टेंस पीछे चले जाएंगे। तो अगर आप a डिस्टेंस आगे जाते हो दैट मीन्स a का वैल्यू 4 है, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट में, एक मिनट है ना, हाँ सिर्फ x कोऑर्डिनेट में फर्क पड़ेगा। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये वाला हाइपरबोला टिल्टेड नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली मूव किया है। हो सकता है आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ कहीं हो, एक्चुअली में जो एक्स वाई एक्सिस है वो यहाँ पर है और जो सेंटर है वो 4,3 पर है। इस तरह से कुछ बना हुआ है। तो अगर आप 4 यूनिट आगे जाते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट में ही फर्क पड़ेगा, मतलब 4 बन जाएगा 8 और 3 3 ही रहेगा। यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अभी हालांकि आप अगर बहुत कायदे से फिगर बनाना चाहते हो तो आई जस्ट टेल यू कि ये 0,3 आ रहा, मतलब यही वाई एक्सिस है, ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू। आपको क्या निकालना है, फोकस निकालना है। अब निकाल लो यार, है ना, एसेंट्रिसिटी निकाल लो। 1 माइनस, छोटा बड़ा मत करना यहाँ पे, सीधे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ सर बोलो ना। 1 प्लस होगा। 1 प्लस होगा। सर 1 प्लस 9/16। अच्छा, 1 प्लस 9/16, हाँ ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5/4। एसेंट्रिसिटी 5/4 आ जाएगी। तो ए ई कॉमा 0 हुआ करता था। हालांकि आप अगर वैसे निकालना चाहते हो तो ये चीज़ को आप कैपिटल एक्स मान लो, इसको कैपिटल वाई मान लो, ठीक है। तो कैपिटल एक्स क्या आ जाएगा, ए ई कॉमा 0 फॉर फोकस प्लस माइनस, और कैपिटल एक्स बराबर इसके है, और ए का वैल्यू कितना मन में 4 इंटू 5/4, मन में करो कितना 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5। एक्स को ही इक्वेट कर रहे हैं अपन, सिर्फ एक्स को, वाई को हटाओ ना। तो ऐसे भी कर लोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। दैट वुड मीन कि 4 प्लस माइनस 5 9 कॉमा -1। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना। ज़्यादा फड़फड़ाहट अगर हुई आपको तो आप ऐसे सोचो, ठीक है। जनरली मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये वाला पॉइंट, इसका दूरी सेंटर से कितना होता था, ए ई, सेंटर क्या है 4,3। तो यहाँ से आपको ए इंटू ई का दूरी मेजर करना है। ए इंटू ई कितना है 5। अरे अभी तो मेजर किया था 5 है ना। तो आप यहाँ से 5 यूनिट आगे जाएंगे अगर, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट इज 9। वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम 9,3। हाँ,
अभी y कोऑर्डिनेट सॉरी ये दूसरा वाला फोकस के लिए आप क्या करोगे, फिर से 5 यूनिट पीछे जाओगे। तो 4 से 5 यूनिट पीछे जाओगे तो -1 आएगा x कोऑर्डिनेट, देखना -1 आ ही रहा था वैसे भी। y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको निकालना है तो सेंटर से आप a/e आगे चले जाओ, यू विल गेट अ लाइन, ठीक है। और सेंटर से a/e पीछे चले जाओ तो यू विल गेट अनदर लाइन, ठीक है। तो ये a कितना है 5/4, नहीं a है 4 और e है 5/4, तो 4/5/4 मतलब 16/5 यूनिट आगे जाना है आपको 4,3 से। समझ में आ रहा है ना, एकदम ऐसा तो नहीं कि खिचड़ी बन रही दिमाग में। तो ये वाली जो दूरी होनी चाहिए वो a/e होनी चाहिए, और a/b अगर आप a/e कैलकुलेट करोगे तो 4/5/4, तो 4 उचक के ऊपर चला जाएगा, दैट इज 16/5। तो 16/5 यूनिट आपको आगे जाना है फ्रॉम दिस सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट में ही चेंजेस आएंगे, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएंगे, 4 से आप 16/5 यूनिट आगे जा रहे हो, तो 5 4 जा 20, 36/5, ठीक है। और यहाँ पे भी आप कर लेना, आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगी। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 2b²/a, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। इसको लिख डालो आप पहले। ऐसे 4 क्वेश्चन डीपीपी नंबर 1 में है ना, सेम 4 क्वेश्चंस जो है वो डीपीपी नंबर 1 में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या सर? बिल्कुल आते हैं, करके देखते हैं अपन, है ना। लिखिए, इफ द वर्टाइसेस ऑफ द हाइपरबोला if the vertices of the hyperbola be at -2, 0 and 2, 0, सर सर एक बार शॉर्ट में बता दो ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो, जब आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है तो डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो यहाँ पर होती है, हाइपरबोला के बीचों बीच, है ना। तो 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है हमारे पास इस तरह से, और उनकी स्टैंडर्ड में इक्वेशन, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है ना कि 0,0 पर सेंटर हो, और उस समय जो इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू a/e होती है। तो आप इसको स्टैंडर्ड के केस में तो याद रखें, लेकिन अगर मैंने इसको फिगर को, ओरिजिन को अगर मैंने कहीं और ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, पहले ओरिजिन यहाँ पर था, पहले ओरिजिन इधर था, अभी ओरिजिन इधर चला गया। ओरिजिन को अपन ने अभी क्या कर दिया, 4,3 पॉइंट पे रख दिया, 4,3 पॉइंट पे रख दिया है, ठीक है। तो अब आपको इसका जो इक्वेशन आएगा डायरेक्ट्रिक्स का वो निकालना है। अब वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बदल जाएगी, लेकिन ये जो दूरी थी इनके बीच में, y एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो पहले दूरी हुआ करती थी वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, वो तो सेम रहेगी। तो पहले जो दूरी होती थी वो कितनी होती थी, देखो पहले पॉइंट 0,0 था ना, ये पॉइंट 0,0 था, और ये पॉइंट कितना था, a/e। तो 0,0 और a/e,0 इनके बीच में दूरी कितनी थी, a/e। तो अभी भी इनके बीच में जो दूरी होगी वो a/e होगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये वाले 4,3 वाले पॉइंट से a/e आगे जाना है, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1 मिल जाएगा। उसकी इक्वेशन अभी भी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगी, मतलब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की आएगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी ये इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगी x एक्सिस की। और अगर आप a/e डिस्टेंस पीछे जाते हो तो आपको ये वाली डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। अभी किससे पीछे जा रहे हो, 4 से। आपको इतना फील होना चाहिए कि ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसकी इक्वेशन तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट ही आने वाली, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस।
लेकिन वो निकालेंगे कैसे अपन? ये जो 4 पॉइंट है इससे आप a अपॉन ई दूरी पीछे चले जाओ। a अपॉन ई कितना है वो अपन निकाल चुके थे, 4 अपॉन 5 अपॉन 4 मतलब 16 अपॉन 5। 16 अपॉन 5 डिस्टेंस पीछे चले जाएंगे अगर, कहाँ से? 4 से। तो 4 माइनस 16 अपॉन 5, 20 माइनस 4 माइनस 16 4, 4 अपॉन 5 आ जाएगा। तो दूसरा वाला डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/5। पहला वाला आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब वो निकाल ही देता हूँ, 36/5 ये निकाल चुके हैं अपन ऊपर, है ना, मतलब 4 प्लस 16/5, ऐसा दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। अभी इसमें लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ अगर आपको निकालना है तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ थोड़ी ना बदल जाता है। जब ये सेंटर ओरिजिन पर था तब लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना था? 2b² तो ओरिजिन से अपन ने इसको खिसका के थोड़ा भी ऊपर कर दिया तो भी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, लेंथ तो वही रहेगा। तो यहाँ पे आप वो भी लिख लेना एक बार, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज नथिंग बट 2 टाइम्स। देखो बी और ए तो मैंने बहुत समझदारी से डिसाइड करा है। अब जो फॉर्मूला याद है बिंदास लगाओ, कुछ मत सोचो कौन छोटा कौन बड़ा कौन माइनस का कौन प्लस का, कुछ नहीं सोचो। बी और ए एक बार आप समझदारी से डिफाइन कर दो, फिर उसके बाद जो फॉर्मूले याद है आपको वो लगाओ। तो 2b² a दैट इज 9/2, ये आ जाएगी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। ओके, बाकी इसमें शायद और कुछ नहीं निकालना था, और निकालना भी होगा तो आप कर लोगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। और वैसे भी आपने जैसे एलिप्स में सॉल्व किया होगा ना वैसे ही है, तो जैसे आपका अगर एलिप्स मिस्ड है अभी, पूरा तरीके से नहीं किया है तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, लेकिन कवर कर लो उसको। If the vertices of the hyperbola are this and this, and one of the foci be at -3, 0, then which of the following points does not lie on this hyperbola? ओके, तो ऑप्शंस में दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना चालू करो। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको वर्टाइसेस दे रखा है और एक फोकस दे रखा है, दिमाग लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाना है स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। ठीक है, 2√6, 5, 6, 5√2, 4, √15, -6, 2, √10। ठीक है, करो इसको सॉल्व आप लोग, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख के रख रहा हूँ, सिर्फ लिख के रख रहा हूँ। इसका जिसका भी पहले आंसर आता है मुझे बताना एक बार, है ना। आंसर मेरे पास नहीं है लेकिन आप बताना, अपन सॉल्व तो वैसे भी करेंगे। बी है क्या आंसर? लिखना पड़ेगा। डी फॉर दिल्ली आ रहा है सबका? हाँ बी 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 अच्छा, बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे। ठीक है, सर यस, ऑप्शन बी आ रहा है ऑप्शन मेरा बी आ भी। रहा है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला करो। The eccentricity of the hyperbola whose length of the latest rectum is equal to 8 is 8, डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ मैं ना, and the length of its conjugate axis। कॉन्जुगेट एक्सिस समझ में आता है? सोच के देखो आंख बंद करके। छोटा वाला एक्सिस है ना, छोटा नहीं होता है वैसे, वो कॉन्जुगेट बड़ा हो सकता है, डजेंट मैटर, बट वो बी की बात कर रहे हैं अपन। लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस
हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें लगता है कि डेटा इनसफिशिएंट है, लेकिन उसमें एक्चुअली डेटा की ज़रूरत ही नहीं होती है। 4/3 4/√3 2/√3 और √3। ट्वेंटी 17 का क्वेश्चन है ना। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। बेटा हर कोई सॉल्व करो। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, हम लोग इसको पहले करते फिर ऊपर वाले को बाद में करेंगे। ठीक है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose length of the latest rectum is 8। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये 8 दे रखा है, मतलब 2b² अपॉन a का वैल्यू 8 के बराबर है। देखो अब फर्क नहीं पड़ता है कि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने उस बात पे फोकस ही नहीं करा है ना। तो अपन हॉरिजॉन्टल मान के सब कुछ करते कैलकुलेशन, आंसर दोनों के लिए सेम आ रहा होगा। एंड द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज, अच्छा कॉन्जुगेट एक्सिस का जो लेंथ होता है वो 2b के बराबर होता है। अब आपको बोला है कि 2b का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2ae होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है, मतलब 2ae का हाफ। दैट मीन्स कि 2b इज इक्वल टू ae। ओके, तो इसेंट्रिसिटी निकालनी है आपको। इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं अपन, देखिए कैसे निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी है एक्चुअल में 2b/a। ओके, और यहाँ से ऑप्शंस क्या है इसके? देखो एक बार ऑप्शन ये है 4/3, 4/√3, 2/√3 और √3। दो इक्वेशन है अपने पास और 3 अननोन है, मतलब एसेंट्रिसिटी भी अननोन है। एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला whose length of the latest rectum is 8 and length of its conjugate axis is equal to half of its distance between foci। 2b is equal to ae। तो e का वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल लिया। आप फॉर्मूले से भी ट्राई कर सकते हो, फॉर्मूले से अगर करोगे तो a² ना, मेरा सी आ रहा है इसका। 2/√3 आ रहा है क्या, देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ये वाली पहली इक्वेशन मान लेते हैं, तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि ये काट दो ना, 2 4 ज़ा 8, तो b² आएगा 4a के बराबर। और यहाँ से आ रहा है 2b इज इक्वल टू ae के बराबर। ठीक है। अच्छा मुझे b² नहीं पता है, मुझे b² पता है रादर, है ना। मैंने अगर a का वैल्यू यहाँ पे डाला बाई चांस, ऐसे ही सोचते हैं ना कुछ कुछ, a का वैल्यू b²/4 डाला तो b का वैल्यू आएगा e के टर्म्स में आएगा। ठीक है,
मेरे को एक फार्मूला पता है, बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, है ना। ऐसे ही सोच रहे, अगर अपन ने इसको डायरेक्टली लगाया तो क्या होगा। ऑप्शन सी आ रहा है मेरा। ऑप्शन सी आ रहा है ना, ठीक है। ओके, कोई अगर देख रहा है स्क्रीन पे तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको कि हम लोग ऐसे करते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, ये अपने को पता है। और बी स्क्वायर का वैल्यू है कितना, 4a। 4a, एक मिनट, 4a डाल दिया मैंने यहाँ पे, ए स्क्वायर डाल दिया। अगर फिर ई की जगह कुछ ना कुछ डालने का मन होगा यहाँ पे, लेकिन लेट इट बी 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, लेट इट बी दिस वे। ये a से a कट जाएगा तो वी विल गेट 4